अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद सवालात, आज के जो टेस्ट में जो सवालात आए थे वो हम शामिल करेंगे। और इसमें जनरल नॉलेज, साइंस और मैथमेटिक्स, रियाजी के भी सवालात है। दोस्तों, आप लोगों ने जो सवालात आज और कल के जो सवालात देख रहे हैं, इस चीज़ से एक अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि जो जनरल साइंस के जो सवाल हैं वो आ रहे हैं किताब के जो एक्सरसाइज है वहाँ से सवालात लिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो फिफ्थ क्लास का जो जनरल साइंस है उर्दू मीडियम वालों के लिए, इंशाल्लाह आज उसका कंप्लीट एक्सरसाइज भी हम करेंगे। और आप लोगों ने इसकी तैयारी भी करना है क्योंकि सवालात आते यहीं से हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अच्छा, ये जो सवालात हैं ये भेजे हमें निसार मोहम्मद हसनी नसीराबाद से। भाई नसीराबाद वाले तो बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। उनका टेस्ट भी नहीं है फिर भी वो सवालात दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी जमा करके भेज रहे हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले उनको भी इस तरह का एक्टिविटी शो करना चाहिए। रक्षान डिवीजन में कुछ मैथमेटिक्स के सवाल हैं तो इनको भी हम शामिल करते हैं। पहला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 208 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 57 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज़, इसका विड्थ वो मालूम करना है, चौड़ाई मालूम करना है। तो इसका सही जवाब इधर लिखा हुआ है 47। ये जो अलामत दिया हुआ है इज़ यूज फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है बिलोंग्स टू के लिए। वट इज़ 3/10 डिवाइडेड बाई 1 4/5? तो इसका जवाब है 1/6। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज, राइट आंसर 4। -11 प्लस फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है -7, तो इधर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, इनको करेंगे प्लस लेकिन जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा, ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्लोलेटिव इनवर्स ऑफ -10 इज, राइट आंसर है 10। माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है -4 और इसकी जो पावर है -2, इसकी पावर है 4। अच्छा, इस जो पावर होता है इट मीन्स कि जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है वो हमारे पास इतनी दफ़ा है। मतलब 2 है तो 2 की पावर 4 है, तो इट मीन्स कि जो 2 है वो हमारे पास कितनी दफ़ा है, वो है 4। तो हम 4 तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाते हैं 4, 4 को इसके साथ करो ये हो जाते हैं 8, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाते हैं 16। तो यहाँ पर आएगा 16 जवाब और यहाँ पर आएगा माइनस से लगा हुआ है, माइनस की अलामत है तो वो तो चेंज नहीं होगा, माइनस की अलामत सेम रहेगा। तो 16 -16 इसका जवाब है। व्हाट इज़ 5% ऑफ 80? ठीक है ना, 5% की 80 का 5% कितना होता है? इधर यहाँ लिखा हुआ है 4। भाई ये परसेंट वाले फ़ीसद मालूम करने वाले क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं तो काइंडली इसको आप लोग समझो। परसेंट हो गया, डिस्काउंट कैसे मालूम करते हैं, फ्रैक्शंस, ये इस तरह की चीज़ें हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को हर चैप्टर में मैथमेटिक्स की, रियाजी की हर बुक में मिलेंगे। और ये इसके लिए भी हमारे यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है जो हमारे बेहतरीन टीचर हैं मैथमेटिक्स, उसने पढ़ाए हुए हैं। What is the 5% of 9? 4.5. What is the 2.5% of 60? 1.6. What is the 25% of 80? 20. If you got 540 marks out of 1000, then tell me about your percentage. कहता है कि आपने 1000 में से आपने लिए 540 नंबर, तो आपका कितना परसेंट बनेगा? तो वो बनेगा 54%। अब देखें परसेंट के कितने सारे सवाल आ गए। अगर परसेंट आप लोगों को निकालना आता है तो इजीली ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। अच्छा, एक और बात, मैथ को हल करने के लिए आप लोगों को वहाँ पर एक्स्ट्रा जो वाइट पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, वो आप लोग एज अ रफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स को सॉल्व करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूर होता है। कभी इतना बंदे को टाइम लगता है मैथ का पेपर सवाल हल करने में कि टाइम ही गुजर जाता है, क्योंकि हर MCQs के लिए 1 मिनट होता है। 100 MCQs हैं और 100 मिनट आप लोगों का गिवन टाइम होता है। If you got 640 out of 1000, then tell about your percent. वो बन जाता है 64। What is 60% of 400? 240. What is 90% of 2 rupees? 180 paisa. What is 2% of 90? 1.8. What is greater, 6/7 or 5/6?
6/7 is greater than 5/6. Which is greater, 1/7 or 8/7? 8/7. अब देखें, इस थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं. 1/2 plus 3/6 is equal to answer 1. Which is greater, 5.5 or 6.6? Definitely 6.6 is greater than 5/5.5. If your monthly income is 1,200, what will your yearly income? तो आपका सालाना इनकम मंथली है वो है 1,200 है इनकम है, और जो है सालाना इनकम कितना होगा वो बन जाएगा 14,400. इफ़ यू आर अर्निंग 1,100 रुपीज़ पर वीक, आपका जो है कमाई है हफ्ते का 1,100 है. व्हाट विल योर मंथली सैलरी, आपके जो महीने का जो तनख्वाह है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4,400 रुपीज़. व्हाट इज़ 10% ऑफ 600? वो है 60. 1 डोज़न एग प्राइस इज़ 22 रुपीज़. वुड 30 एग प्राइस, ठीक है ना. एक दर्जन अंडा है, इसका जो कीमत है वो है 22 रुपये. तो 30 अंडे हैं, इनकी कीमत कितना होगा? वो 55 रुपये. भाई एक दर्जन अंडा है वो 22 रुपये है. भाई आजकल एक दर्जन का एक अंडे का जो कीमत है वो 22 को क्रॉस किया हुआ है. पता नहीं ये कौन से दौर का इसने ये सवाल दिया हुआ है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50, तो ये इसके फैक्टर्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सनफ्लावर प्लांट, रोज़. अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया है 3/2 plus 2/5 सॉल्व इट. 2 person इन्वेस्ट 30K यानी 30,000 एंड 40K 40,000 रिस्पेक्टली. आफ्टर एन ईयर प्रॉफिट ऑफ 804 रुपये. फाइंड ईच प्रॉफिट. कहता है बंदे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 30,000 40,000, एक साल बाद इनका जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 8,400. तो आपने बताना है हर एक का प्रॉफिट कितना होगा. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसको पैसिव में, एक्टिव है इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है. क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी. तो एक्टिव पैसिव भी भाई आप लोग पढ़ लो यार. ग्रामर इंग्लिश का जो है ना 25 क्वेश्चंस है, और टोटल इसके टॉपिक्स 4-5 हैं यार. इनको आप लोग सीरियसली 4-5 कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 4 चीज़ें हैं. इन 4 के टोटल हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस हैं, वहाँ जाके देख लें, आपका सारा क्लियर हो जाएगा जस्ट 1 घंटे में. ठीक है, मौलुमुल कुरान और JVT के हैं. पहला है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस. शाहजहां का असल नाम क्या था? जन्नत के कितने दरवाजे हैं? कोह हिमालय की बुलंदी क्या है? हज़रत माविया का जनाजा किसने पढ़ाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का नाम? हज़रत जिब्राइल का नाम कुरान में कितनी बार आया है? बनु कवाफिल के नकीब कौन था? बरज़ख का लुग़वी मानी क्या है? मोंजो दड़ो का मतलब? मुसारफ़ ज़कात कितने हैं? मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली. हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? ताइफ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठे आसमान में किसके साथ मुलाकात हुआ? रीढ़ की हड्डी रखने वाले जानदारों को क्या कहते हैं? अल्फ लाम मीम से शुरू होने वाले सूरतें कितनी हैं? खालिद बिन वलीद कहाँ दफन है? बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी की शरह. इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैंने कहा था कि साइंस के भी कुछ एक्सरसाइज में जो सवालात हैं, MCQs हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे. तो पहला है इसका, बिल्ली का ताल्लुक कौन सी ग्रोह से है? मैमल से हैं. मछलियाँ किस उज़ू की मदद से सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए. भाई ये सवाल कल आया भी था टेस्ट में. चने के बीज में कार्टिलेडन्स होते हैं 2, ये सवाल भी आया हुआ था कल. इनमें से कौन सा ग्रोह सिर्फ समंदर में पाया जाता है? इकाइनोड्रम्स, ये सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं.
खुम्बी यानी मशरूम का ताल्लुक किस खुर्दबीनी जानदारों के ग्रोह से है? वो है फंजाई। पोलियो की बीमारी किस वजह से होता है? वो वायरस है। पेनिसिलिन का ग्रुप की मिसाल है, वो है फंजाई। खाना ख़राब होने की वजह माहौल में मौजूद खुर्दबीनी जानदार। मंदरजेल में से कौन सा खुर्दबीनी जानदार नहीं है? वो है चिवंटी। दी गई फूल की शक्ल में फूलदार के मादा तौलीद हिस्से में कौन सा नहीं है? अच्छा, इस थोड़े बहुत वहाँ पर डायग्राम्स भी आ जाते हैं, डी, बी और सी। चने के बीज की साख्त ढका होता है सीड कोट से। बीज के उगने के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है? हवा, पानी और दर्जा हरारत का। एक प्लांट है, इसका लिखा हुआ के लिए ज़रूरी है, यह क्रॉस पोलिनेशन। कौन सी बीमारी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से होती है? तो वो है फेफड़ों का कैंसर। इनमें मौजूद जरासीम टाइफाइड का सबब बनते हैं सेवरेज पानी का। इनमें से कौन सी चीज़ है वो नाकाबिले तहलील है? भाई ये सवाल आज के टेस्ट में आया था, तो काइंडली बराए मेहरबानी इन सवालात को समझ के पढ़े। समझ के नहीं आता तो रट्टा मार के इनको याद करो। पॉलीथेन बैग, आज के एग्जैक्ट सेम टू सेम यही सवाल आया था। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस नहीं है? वो है ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी की वजह है? रबड़ जलाना। नेक्स्ट चैप्टर है दूध से दही का बनना कीमियाई तब्दीली कहलाता है। जी, ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा आप लोग समझें। एक शख्स है, अपना लोहे का दरवाज़ा क्यों जंग करता है? इधर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि नंबर 1 दिया है जंग आलूद होने से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, पानी से बचाने के लिए। तो अब इनमें से बता रहा है कि इनमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है। इनमें से पहला और दूसरा, मतलब पहला है जंग आलूद और दूसरा है धूप से बचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बे है कि पहला और तीसरा, यानी कि जंग आलूद और खूबसूरत के लिए, खूबसूरत वाला भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जीम ऑप्शन है 2 और 3, धूप से, और दूसरा धूप है, तीसरा है खूबसूरत बनाने के लिए, 1 और 4 पानी से बचाने के लिए। तो भाई इसका सही जवाब है वो है अलिफ, यानी 1 एंड 2। 1 है जंग आलूद होने से बचाने के लिए और दूसरा है धूप से बचाने के लिए इसको। तो इस तरह के सवाल भी टेस्ट में आ सकते हैं, थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा आप लोगों ने तवज्जो देना है। कौन सा अमल पानी में चीनी के हल होने के लिए मुतासर नहीं करता? पानी में नमक डालना। इनमें से कौन सा कीमियाई अमल नहीं है? कागज़ की कश्ती बनाना, ये एक कीमियाई अमल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है रोशनी हवा में सफ़र करती है सीधी लाइन में। कौन सा जिस्म सबसे ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करता है? वो है आईना। आवाज़ की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है दाती तार में। दरअसल में से कौन सी आवाज़ शोर कहलाती है? प्रेशर, हॉर्न। दुरुस्त जवाब पे नेक्स्ट चैप्टर है दुरुस्त जवाब पे निशान लगाना। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्विच किसी मीटर में सबसे करंट आसानी से गुजर जाती है स्टील पेपर क्लिप में। रिंग की शक्ल वाले मैग्नेटिक के कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। आज़ादाना लटका गया मकनातीस हमेशा ठहरता है शुमालन जुनूबन। कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका सही ऑप्शन है बे। नॉर्थ पोल को परे धकेलता है, क्योंकि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को धकेल देते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है साख्त के लिहाज से ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। मिट्टी की किस्में होती हैं चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और स्लेट। पौधों की नशोनुमा के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर है? वो है स्लेट। मिट्टी में मौजूद कीड़े मकोड़े और दीगर हशरात क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मिट्टी को नरम और हवादार बनाते हैं, तो ये मिट्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। ज़मीन पर ताज़ा पानी की मिकदार करीबन 0.1% है। नेक्स्ट चैप्टर है सितारे होते हैं मुख्तलिफ फल्की अजसाम होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द एक चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करता है? 1 दिन में। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ज़मीन पर किसी मकाम का दुरुस्त महल वकूअ मालूम करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है? वो है GPS। जी भाई मेरी ये सवाल टेस्ट में के आया था, आज किसी टेस्ट में आया था। में पहला मसनूई सैटेलाइट कब भेजा गया? 1957 में।
नेक्स्ट चैप्टर है किसी उफ़ की सतह का लेवल चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पिरिट लेवल। मैमार दीवार के अमूदन सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लम्ब लाइन। सेलाइन वाटर इस्तेमाल करता है ज़ख़म को धोने के लिए जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। जरासीम से पाक जालीदार पट्टी इस्तेमाल होती है ज़ख़म पर मरहम पट्टी के लिए। आखिरी सवाल है इमरजेंसी हेल्प के लिए फ़ोन नंबर है वो है 112 रेस्क्यू हेल्पलाइन।